We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजस्थान के झालावाड़ ज़िले का एक सरकारी स्कूल जहां पे एक बड़ा हादसा सामने आता है। 7 बच्चों की मौत हो जाती है और 25 से ज़्यादा बच्चे घायल हैं। ये घटनाक्रम सामने आने के बाद में अचानक से राजस्थान में हड़कंप मच चुका है। आज परिजनों में सरकार को लेके, शिक्षा विभाग को लेके गुस्सा है और हम राजधानी जयपुर में ये जानने के लिए निकले हैं कि राजधानी जयपुर में सरकारी स्कूलों में किस तरह के हालात हैं। स्कूल है राजकीय सिंधी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय। यहाँ पे प्राथमिक जो स्कूल है कक्षा 1 से 5वीं तक का जो क्लासेस हैं वो यहाँ चलते हैं और करीब करीब 100 जो बच्चे हैं वो यहाँ पढ़ते हैं। लेकिन किन हालातों में ये बच्चे पढ़ रहे हैं, ये अंदर हम देखेंगे कि किस तरह के यहाँ पे जो हालात हैं। आप यहाँ देखेंगे कि देखिए ये क्लासेस यहाँ पे इस समय चल रही है। सुबह का वक्त है। बच्चे यहाँ पे अपनी क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन यहाँ के आप हालात आप देखेंगे कि आप ज़रा एक बार छत को देखिए। छत से लगातार आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग तो पुरानी है ही, ये बिल्डिंग पुरानी है, लेकिन किस तरीके से प्लास्टर लगातार गिर रहा है। जर्जर हालत में ये क्लासेस यहाँ पे चल रहे हैं, बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। और आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए मैडम की जो बात है वो अपनी जगह ठीक है और देखिए डर उनके अंदर, देखिए ये बड़ी बात कही उन्होंने कि बच्चों को लेके वो डरती हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेके। लेकिन स्थिति आप देखिए, ये दूसरे कमरे की स्थिति आप देखिए। पूरा के पूरा जो प्लास्टर है, यानी कि जो पट्टियां हैं वो झांकती हुई दिखाई दे रही हैं और एक कॉर्नर से तो पानी भी नीचे से सकता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए पानी भी एक कॉर्नर में आपको नीचे, ये देखिए ये पानी नीचे पड़ा हुआ है, यानी कि पानी भी यहाँ से लगातार पट्टियों से आ रहा है। ये आप हालात देखिए। अब टीचर्स कहाँ बैठे हुए हैं ये आपको मैं दिखाता हूँ कि टीचर्स किस तरह की स्थिति में बैठते हैं, ये भी आपको दिखाता है। ये देखिए ये दूसरी जगह जहाँ टीचर्स बैठे हुए हैं, आप ये हालात देखिए ऊपर के। ऐसी कोई भी जगह आपको देखने को नहीं मिलेगी जहाँ से जो प्लास्टर है वो ना गिर रहा हो। आप समझिए खुद बिल्डिंग के हालात क्या होंगे। क्या सरकारी स्कूल में इसी तरीके के हालात होने चाहिए? क्या जो सरकारी स्कूलों की छवि है वो इस तरह की होनी चाहिए? और अंदर की आपको दिखाता, ये देखिए
ये हर जगह से प्लास्टर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। हर न्यूज नेशन संवाददाता आशुतोष शर्मा ने सरकारी स्कूल के जो इन टीचर्स हैं उनसे भी बातचीत की और उनसे सवाल किए कि वो जर्जर इमारत में बच्चों को आखिर क्यों पढ़ा रहे हैं और अभी तक कोई शिकायत इस बाबत क्यों नहीं की गई। मैम, ये 1 से 5वीं तक की पाँचवीं तक ही है। लगभग कितने बच्चे पढ़ते हैं? लगभग 100 के आसपास है। अभी नए एडमिशन काफ़ी हो गए हैं, तो अभी एग्जैक्ट अब तो मेरे को भी नहीं पता है। लगभग 100 के आसपास है। ये इस तरह की हालत है, पानी भी आता होगा, इस तरह की हालत काफ़ी पुराना है बिल्डिंग तो। ये काफ़ी साल पुरानी बिल्डिंग है सर। आपको डर नहीं लगता? देखिए घर पर बार तो आपके भी हो। डर क्यों नहीं लगता? बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा डर लगता है। कल ही इतना बड़ा हादसा हो गया परसों, तो बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, तो इसकी सेफ्टी देखते हुए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। लेटर आपके पास आया है कि इस तरह के जो जर्जर स्कूल से उसमें बच्चों को ना बिठाया जाए? अभी कोई कुछ आया है? ये बात तो सर ही बता सकते हैं सर। मैम, ये कभी इसके बारे में लिखा नहीं गया, ऊपर किसी को बताया गया हो कि इन हालातों में आप लोग? ये सब है ना, जो हमारे संस्था प्रधान होते हैं वो सब काम करते हैं। हम टीचर हैं तो हमारा सिर्फ पढ़ाने का। और झालावाड़ में जो हादसा हुआ आपकी जानकारी में है? हाँ सर, आया है, क्यों नहीं आया। आपको, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, बच्चों के लिए डर नहीं लग रहा आप यहाँ बैठे हुए? नहीं सर, इतना कोई ऐसे नहीं है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमें तो इतना कोई नहीं लग रहा, नहीं लगता। मजबूत बिल्डिंग है और सबसे बड़ी बात है कि ऊपर जो हैं मकान मालिक वो रह रहे हैं, ऊपर होटल चला रहे हैं, तो दिक्कत तो पहले उनको, डर भय तो उनको होना चाहिए ना पहले गिरने का। भाई जब बिल्डिंग गिरेगी तो पहले वो गिरेंगे, हम गिरेंगे, बताइए। और इस स्कूल की प्रिंसिपल क्या कुछ कह रही हैं, जरा ये भी सुनिए। यस सर, इसके बारे में आज से 2 साल पहले भी कमेटी का गठन करके उक्त विद्यालय के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट है ना माननीय को प्रेषित की जा चुकी है। और कल भी जैसे ही सीडीओ मैम का लेटर जारी हुआ है, हमने तत्काल इसके ऊपर कार्रवाई की है। एक लेटर लिखा गया है और बताया गया है कि विद्यालय के अंदर जहाँ पर 1 से 5 तक की क्लास संचालित है, वहाँ पर कुल 6 कमरे हैं, जिसमें से एक कमरे की जो ऊपर की फर्श है वो टूटी हुई है और पट्टियाँ दिखाई दे रही है। वहाँ पर हमने ऑलरेडी लॉक लगा रखा है उस कमरे को, और वहाँ पर हम बच्चों को पहले से ही नहीं बैठा रहे हैं। और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो जहाँ पर कमरे सुरक्षित हैं उन्हीं के अंदर उनको शिक्षा, एक सुरक्षित वातावरण के अंदर शिक्षा प्रदान की जा रही है। वर्तमान में 1 से 5 का जो नामांकन है वो 96 बच्चों का है, और इसके अलावा और भी बच्चों के एडमिशन हुए हैं जिनको हम साला दर्पण पर किए जा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो ऑनलाइन बच्चों का नामांकन है कक्षा 1 से 5 का वो 96 का है, और 6 से 12 का जो नामांकन है वो 130 बच्चों का नामांकन है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।